अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चॉकलेट मूस की रेसिपी जी। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 4 कप मैंने दूध लिया है और उसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें जाएंगी। इसमें चॉकलेट मूस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर, 2 खाने के चम्मच जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर, 4 खाने के चम्मच जाएगी इसमें शक्कर, 6 चाय के चम्मच जाएगा इसमें जेलेटिन, आधा टीस्पून जाएगा इसमें वनीला एसेंस और 2 कप इसमें क्रीम के जाएंगे और 40 ग्राम इसमें जाएगी कुकिंग चॉकलेट। ठीक है, तो ये थी हमारी चीज़ें। अब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये ज़बरदस्त सा चॉकलेट मूस। अच्छा जी, ये देखिए हमने अपने जेलेटिन में थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको पूरा इसके जो दाने हैं इसके हल होने तक हमने इसको घोल लिया गर्म पानी में। ठीक है ना, ये किया। अब बाकी की चीज़ें हम देखते हैं कि उसका हमने क्या करना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि अपना जो कोको पाउडर है और कॉर्नफ्लोर है इसको हम मिक्स करेंगे। चलिए मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गया कोको पाउडर, गया कॉर्नफ्लोर। बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है, मैसी भी हो रहा है और नज़र भी कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी के साथ में इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो दूध के साथ कर लीजिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। दूध में मैंने चीनी डाल के उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब ये देखें ना, ये भागे भागे जा रहा है। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो और एक हाथ से मैं इसको, चलें जी मैं इसको मिक्स करती हूँ थोड़ा सा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चॉकलेट को इस तरह से क्रश कर लिया है। ठीक है ना, ये मैंने करके रख लिया है। अच्छा जी, हमारी तैयारी हो चुकी है। ये हमारा कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर का मिक्स तैयार। ठीक है, ये हमारा जेलेटिन का मिक्स तैयार और दूध हमारा पक पक के तैयार हो चुका है। अब हम अपनी इसकी तैयारी करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, दूध गर्म हो चुका है मेरा। अच्छा, अब मैं इसको डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा कि इसको किस तरह से करना है। देखिए हमारा ये दूध और जो चीनी डाली थी हमने वो पक चुका है। अब हम इसमें अपना ये कॉर्नफ्लोर डाला हमने और तेज़ी से इसको कर दिया मिक्स हमने। अच्छा जी, इसको एक हाथ से आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करेंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि मेरे लिए एक हाथ से काम मुश्किल। अच्छा जी, डाल देंगे साथ ही हम अपनी ये चॉकलेट। ठीक है, ये अच्छा जी, बस इसको अब ऐसे ही मिक्स करना है। ये मैं कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना कि इसमें लम्स पड़ना शुरू हो जाए। देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना ज़्यादा इसको नहीं करना होगा जितना कॉर्नफ्लोर, बस आप क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे ही सारी चीज़ें आप इसमें मिक्स होंगी बस देन आपने इसको उतार लेना है। ठीक है ना, इट्स मीन कि वो तैयार हो चुका है। कोई ये नहीं कि आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देना है, बस चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है ना, अब ये टाइम है कि हम डालेंगे इसमें अपना ये जो जेलेटिन का घोल था ये हमने इसमें शामिल कर दिया अच्छी तरह से और फिर हम इसको करेंगे मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद फिर हम जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर हम इसको अपना जिस भी मोल्ड में हमने इसको रखना है, ग्लास में, प्याली में या जिस भी सांचे में डालना है उसमें डाल के हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और अगर फ्रिज में भी रखेंगे तो जब भी ये सेट हो जाएगा, लेकिन फ्रीज़र में ये कि ज़रा जल्दी सेट हो जाएगा। और फिर जब हम इसको सर्व करेंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम इसको सर्व किस तरह से करेंगे। चलें जी, मैं इसको जब तक करती हूँ और फिर ये जैसे ही होता है फिर आपको इसका अगला स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया, इसको हमने सेट होने के लिए रखा है। ठीक है, अब जैसे ही ये सेट होता है तो उसके ऊपर की जो टॉपिंग करनी है वो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिए हमारा चॉकलेट मूस बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल चिल हो गया है। अब हमने इसके ऊपर व्हिप क्रीम डाली और उसके ऊपर चॉकलेट जो है वो क्रश करके डाल दी है। देखिए कितनी जल्दी, झटपट और कितने कम चीज़ों के साथ ये बना है। ठीक है ना,
उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी भी पसंद आएगी और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसे बना के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसी ही आसान, अच्छी और मीठी मीठी सी चटपटी सी रेसिपीज़ लेकर हम आते रहें। अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।